जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। आज टारो के साथ हम लव मैसेजेस देखेंगे उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने के लिए। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ बिताया हुआ रोमांटिक पल इनको काफी ज्यादा याद आ रहे हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो कितने सतरंगी सपनों की दुनिया उनको लगती थी, ये वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने दिल के हैप्पीनेस को याद करके उनको आपकी याद आ रही है। ये जैसे दोनों भी एक दूसरे के सामने है वैसे ही उनका भी मन कर रहा है आपसे रूबरू कनेक्ट होने का। फिर है थ्री ऑफ क्रिस्टल यानी कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। फिलहाल ये अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। मतलब अगर कोई इनको जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कुछ बातचीत करता है तो जरूर इनके दिलो दिमाग में आपसे जुड़ी बातें आती हैं। और शायद फिलहाल भी ये पर्सन किसी से आपके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। मतलब जो पुराने दोस्त है जो जानते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, शायद उनसे ही जिक्र हो रहा है आपसे जुड़ी कुछ बातों का। मे बी कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं या फिर वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द वैंड्स यानी कि किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन इनको यही पता है कि अगर ये कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका पूरा हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। जिंदगी में एक बदलाव तो चाहते ही है लेकिन सही गलत के बीच में ये फंसे हुए हैं। मतलब फिलहाल आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं ये वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो श्योर नहीं है अपने एक्शन को लेके। अगला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं लेकिन उनको ये जरूर पता है कि सिर्फ एक के चाहने से कुछ नहीं होता, दोनों का मिलके वो फैसला होना जरूरी होता है। मतलब ये तो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना लेकिन वही चाहत आपकी भी जब तक नहीं होगी तब तक इस रिश्ते में वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है ये जजमेंट का कार्ड। तो अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको लेके काफी कुछ दिल में महसूस कर रहे हैं। दूरियों के बावजूद भी अगर बार बार आपकी याद उनको आ रही है तो आपके साथ जरूर कोई इनका स्पेशल खास कनेक्शन है जो ऊपर से बन के आया है, ये भी वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट है गाइड ऑफ सॉर्ट्स यानी कि पेज ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आगे के रास्ते के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इनको यही समझ में आता है कि आखिर कब तक ये ऐसे ही जिंदगी में अकेले स्ट्रगल करते रहेंगे। मतलब अपनी ट्रू फीलिंग्स तो बता नहीं रहे हैं कि फिलहाल भी वो आपको मिस करते हैं या फिर वो चाहते हैं टू ऑफ कप की एनर्जी में फिलहाल भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बातें जब तक वो रिवील नहीं करेंगे तब तक आप दोनों के बीच में कैसे दोबारा बातचीत शुरू होगी। फिर है टू ऑफ सॉर्ट्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जब भी आप दोनों शायद बात करने की कोशिश करते हैं कुछ पुरानी बातें दोनों भी याद करते हैं जिस वजह से बात सुलझने की वजह और ज्यादा उलझ जाती है और वापस से झगड़ा हो जाता है। ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो ये बात करने से शायद इसी वजह से हिचकिचा रहे हैं कि बात करके भी कोई मतलब नहीं होता या फिर कोई फायदा नहीं होता। सुलह करना तो ये चाहते हैं लेकिन कैसे सुलह होगी ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, सब लोग इकट्ठा मिलके कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं अगर कॉमन कोई फ्रेंड है आप दोनों के बीच में तो उसकी हेल्प लेके कहीं पे मिलना चाहते हैं। जैसे अगर उसका बर्थडे
उसकी कोई घर की पार्टी वगैरह, उसमें अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो बाकी लोगों के होते हुए आप दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सुलह हो सकती है। तो शायद दोस्तों से फिलहाल यही बातचीत हो रही है, कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। आप रिप्लेस नहीं हो सकते, आपके जैसा कोई और पर्सन उनको नहीं मिल सकता, ये वो बखूबी समझ गए हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। जब आप उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उसके पीछे आपका जो एक फिक्र करने का अंदाज था, उनके लिए जो एक परवाह थी, वो परवाह आज भी ये याद करते हैं। जब फ़ोन में देखते हैं कि आपका कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पहले तो आप कितनी परवाह करते थे, और अब जब ये केयर ज़िंदगी से मिसिंग है, तो आपके इम्पोर्टेंस इनकी समझ में आ गए हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन वी आर स्लीपिंग। आपको देखते रहना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप उनकी आँखों के सामने से हट नहीं रहे हैं। मतलब ये जब भी शायद आँखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा नज़र आता है। इस वज़ह से भी ये चाहते हैं कि काश आप इस पल उनके सामने होते, तो अपनी आँखों से ये आपको बता पाते कि देखो मेरी आँखों में कितनी सच्चाई है तुम्हारे प्यार को लेके। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक, ये रोमांटिक फीलिंग्स को लेके भी कार्ड है, और कहीं न कहीं ये आपके साथ कई सारी बातें इमेजिन करते रहते हैं, जहाँ पे फ्यूचर में आप दोनों का साथ भी है, और ऐसे में वो फ्यूचर जब तक इनको नहीं मिल रहा, ये रेकलेस नाइट से गुजर रहे हैं। मतलब इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर के बारे में कोई श्योरिटी महसूस नहीं हो रही। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी छोटी सी नाक के ऊपर जो प्यारा सा गुस्सा इनको महसूस होता है, उसके ऊपर इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आता है। कहीं न कहीं जब आप गुस्से में होते हैं तो इन्हें लगता है और भी ज़्यादा आप प्यारे लगते हैं, और इसी वजह से ये आपसे कुछ फ्लर्टिशियस बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। फिलहाल इनके मन में हग्स एंड किसेस की भी बातें आ रही हैं। मतलब काश सुलह करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, और बात करने से पहले ये बस आपको गले लगा रहे और बात वहीं पे प्रॉब्लम की खत्म हो जाए और फिर से हैप्पी जर्नी स्टार्ट हो जाए। यू मेक मी फियर्स मेल्ट अवे। कहीं न कहीं आप अपनी बातों से इस पर्सन के दिल के हर एक डर को गायब कर देते हैं। आपकी बातों में वो जादू है कि आप अपना सपोर्ट जब दिखाते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया कोई साथ दे ना दे, लेकिन मेरा पर्सन अगर मेरे साथ है तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और फिलहाल इनको फ़िक्र इस वजह से ही हो रही है क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। कहीं न कहीं आपकी आंखों के ऊपर भी ये पर्सन फिदा है। उस आंखों में झाँक के, उन आंखों में झाँक के ये पर्सन जान चुके हैं कि आपके दिल में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। यू सपोर्ट मी इन द इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। आपने हमेशा इनको कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो सभी पल इनकी आंखों के सामने जैसे बिल्कुल छाए हुए हैं। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉरएवर। बातचीत करना चाहते हैं, कहीं न कहीं ये चाहते हैं, कुछ तो इनकी बात ये कहने से हिचकिचा रहे हैं, जो आप बिना कहे सुन ले या फिर समझ लें। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। ये जानते हैं कि हमेशा इनकी नादानियाँ, बेवकूफ़ियाँ ये तो चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने अपने पर्सन को चाहा है, तो आज भी ये आपकी तरफ से वही उम्मीद कर रहे हैं कि इनके बर्ताव को माफ़ करके आप वही प्यार वाला गेस्चर इनको दें। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। यहाँ पे भी वही बातें आ रही है, आपको गले लगाने का काफ़ी ज़्यादा इनका मन है, बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, कहीं न कहीं दोबारा उस 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने के लिए, जिस एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुआ था। तो ये पर्सन जो भी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं दिल से, तो ये पर्सन आज भी आपको चाहते हैं या चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।